हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कोरिलेशन। कोरिलेशन जो होता है ये टू वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप होता है। जैसे कि अगर हम किसी एक वेरिएबल्स या थिंग्स में चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल्स या थिंग्स में चेंज या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा रिलेशनशिप होता है। एसोसिएशन बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेशन। अगर हम सनलाइट में चेंज करेंगे तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। अगर उसे इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज या इंक्रीज होगा। या हम प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप, अगर ओनली टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो वो रिलेशन जो होगा वो सिंपल को रिलेशन होगा। अगर मोर देन टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं तो वो मल्टीपल को रिलेशन होगा। टाइप्स ऑफ को रिलेशन, टाइप्स ऑफ, पहला है पॉजिटिव को रिलेशन। पॉजिटिव को रिलेशन में जब टू सीरीज के वैल्यू या वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। जैसे कि प्राइस एंड सप्लाई, हाइट एंड वेट, फीड एंड मिल्क यील्ड ऑफ एन एनिमल्स। जैसे कि यक्स सीरीज अगर डिक्रीज हो रहा है तो वाई सीरीज भी डिक्रीज होगा। अगर यक्स सीरीज इंक्रीज हो रहा है तो वाई सीरीज भी इंक्रीज होगा, मतलब कि सेम डायरेक्शन में मूव करता है, वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। दूसरा है निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन में टू सीरीज के वैल्यू या वेरिएबल्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो निगेटिव कोरिलेशन होता है। जैसे कि प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, यक्स जो है डिक्रीज हो रहा है तो वाई इंक्रीज हो रहा है, यक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज हो रहा है, अपोजिट रिलेशनशिप होता है। इसके बाद नो या जीरो कोरिलेशन, इसमें जो होता है नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसको जीरो कोरिलेशन कहेंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन ये पॉजिटिव साइड मूव करेगा, निगेटिव कोरिलेशन निगेटिव साइड मूव करता है, और नो कोरिलेशन इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। इसके बाद चौथा है लीनियर या नॉन लीनियर या कर्वी कोरिलेशन। इसमें जो टू वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसका उस रेशियो का जो चेंज होता है वो कांस्टेंट चेंज होता है। जैसे कि 10% जो है प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो प्रत्येक टाइम जो डिमांड होगा वो 5% डिक्रीज होगा। ये कांस्टेंट होता है, मतलब फिक्स है कि वो 5% ही डिक्रीज होगा हमेशा, तो वो लीनियर कोरिलेशन होगा। इसके बाद कर्वी कोरिलेशन। कर्वी कोरिलेशन में जो टू वेरिएबल्स के बीच चेंज होता है या रिलेशनशिप होता है उसका रेशियो कांस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता है। जैसे कि प्राइस 10% जो है इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड प्रत्येक टाइम कभी 5%, कभी 20%, तो कभी 10% जो है डिक्रीज होता है। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है कि डिमांड 5% ही डिक्रीज होगा हर बार, तो वो नॉन लीनियर कोरिलेशन होगा। इसके बाद सिंपल, पार्शियल या मल्टीपल कोरिलेशन। इसमें अगर ओनली टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होता है तो वो सिंपल कोरिलेशन होता है, जैसे कि सनलाइट टेम्परेचर। मोर देन टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होता है तो वो पार्शियल कोरिलेशन होता है, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, यील्ड। अगर मोर देन थ्री वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो मल्टीपल कोरिलेशन होता है। अब अगर जब परफेक्ट डिग्री कोरिलेशन रहेगा तो आर कॉफिशिएंट वैल्यू का जो रेंज होगा वो +1 टू -1 के बीच रहेगा। आर कॉफिशिएंट जो है ये कोरिलेशन को डिनोट किया जाता है आर से, ये मतलब पियर्सन कॉफिशिएंट के द्वारा। और जब लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन रहेगा तो उसमें आर कॉफिशिएंट का जो वैल्यू होगा वो 0 टू -1 के बीच होगा। जब अब्सेंस रहेगा कोरिलेशन तो आर का वैल्यू 0 होगा। इसके बाद कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड, एक है मैथमेटिकल मेथड। ग्राफिकल में स्कैटर डायग्राम